नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के दोपहर के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। 12 विधायक निलंबन मामले में भारतीय जनता पार्टी का आक्रामक आंदोलन। बड़कस चौक पर भाजपा ने फूंका राज्य सरकार का पुतला। नागपुर महानगर पालिका का वैक्सीनेशन अभियान बुरी तरह लड़खड़ाया। सप्ताह के दूसरे दिन वैक्सीनेशन कार्यक्रम रहा बंद, नागरिकों में रोष। और पांचपौली परिसर में हुए 5 लोगों के हत्याकांड से रिश्ते हुए कलंकित। जिसको बेटी बनाकर पाला पोसा उसी साली पर खराब की जीजा ने नियत। और अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र विधानमंडल में भाजपा के 12 विधायकों के निलंबन के मुद्दे पर आज मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ने नागपुर में राज्य सरकार का पुतला फूंका। महल के बड़कस चौक पर आयोजित विरोध प्रदर्शन में भाजपा के प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले ने 12 विधायकों के निलंबन वापस लेने की मांग करते हुए इसे अन्यायपूर्वक बताया। ये प्रदर्शन है राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार के विरोध में, जिसने कल विधानमंडल से भाजपा के 12 विधायकों को निलंबित कर दिया। ये विरोध है उस मुद्दे पर जिसे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है। ये विरोध प्रदर्शन है उस समाज के लिए जिसे अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, जिसे हम ओबीसी कहते हैं और जिसका राजकीय आरक्षण रद्द कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को पूरे राज्य भर अपने 12 विधायकों के निलंबन के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत नागपुर के बड़कस चौक पर महाविकास आघाड़ी सरकार का पुतला फूंक राज्य सरकार के विरोध में जोरदार नारेबाजी की। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों के निलंबन के विरोध में पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन संघ मुख्यालय परिसर के पास बड़कस चौक पर भाजपा कार्यकर्ता काफी आक्रामक दिखे, जिसका नेतृत्व खुद भाजपा प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले कर रहे थे, जिन्होंने 12 विधायकों के निलंबन के निर्णय का विरोध किया और जल्द उनके निलंबन को वापस लिया जाए ऐसी मांग की। निर्णय के खिलाफ है। ओबीसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ओबीसी का डेटा सरकार ने तैयार करना चाहिए, महाराष्ट्र सरकार ने तैयार करके आरक्षण देना चाहिए, लेकिन ये सरकार ने जो ठहराव लाया वो केंद्र सरकार के ऊपर उंगली दिखा के लाया है, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार करे। ये ठहराव संवैधानिक नहीं है, ये ठहराव सुप्रीम कोर्ट का अपमान करने वाला है, ये ठहराव ओबीसी के खिलाफ है। ये सरकार को 2022 के सारे चुनाव विदाउट ओबीसी आरक्षण लेना है, ओबीसी के गरीब आदमी के जगह धन दान वाले लोगों को लाना है, अपने वहां पे पैसे वाले लोगों को फिट करना है। ये सरकार माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ये आरक्षण को दबाना चाहते हैं, बड़ा ओबीसी समाज का मुंह बंद करना चाहते हैं। हम ये सरकार को नहीं छोड़ेंगे, हम ये सरकार के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन करेंगे और जब तक 12 एमएलए को वापस नहीं लेंगे तब तक आंदोलन चलता रहेगा। नहीं, ये महाराष्ट्र सरकार पहले दिन से राजनीति कर रही है, राजनीति करके बीजेपी को बदनाम करना चाहती है। ये सरकार अध्यक्ष का चुनाव इनके पास बहुमत नहीं रहा है और अध्यक्ष का चुनाव इनको 12 एमएलए को निलंबित करके करवाना है। इनमें राजनीति है अध्यक्ष पद के चुनाव की, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज रात तक अगर ये सरकार ने 12 लोगों को वापस नहीं लिया तो महाराष्ट्र में फिर आंदोलन होगा और ये सरकार के खिलाफ हम रास्ते में लड़ेंगे। करीब घंटे भर चले प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी का रोष राज्य सरकार के विरोध में किया गया, जबकि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर राजकीय माहौल गर्मा जाने जैसे माहौल इन दिनों राज्य में देखे जा रहे हैं।
और भाजपा इस मुद्दे के जरिए पूरी तरह से राज्य सरकार पर हावी होती फिलहाल नजर आ रही है। नागपुर से मुकेश हेड़ाव, वीकेबी न्यूज के लिए। शहर में कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए शुरू किया गया वैक्सीनेशन अभियान लड़खड़ाते हुए चल रहा है। लगातार हर दूसरे दिन यह अभियान बंद होने से अब लोगों में इस कार्य प्रणाली को लेकर रोष फैलता जा रहा है। मंगलवार को भी मनपा के किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर टीकाकरण नहीं होने की जानकारी मनपा के अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी ने दी है। नागपुर महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी ने कहा कि मनपा को कोविशील्ड वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिससे मंगलवार को किसी भी आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन नहीं दी जा सकेगी। केवल कोवैक्सीन उपलब्ध होने के कारण 18+ को इसका पहला और दूसरा डोज मेडिकल अस्पताल, इंदिरा चौक स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अस्पताल और महल रोग निदान केंद्र पर दिया जाएगा। महानगर पालिका द्वारा इस सप्ताह के लगातार दूसरे दिन भी वैक्सीनेशन के बंद होने के कारण नागरिकों में रोष फैलता जा रहा है। ऐसे में आने वाली तीसरी लहर को देखते हुए महानगर पालिका ने जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर जोर देने की आवश्यकता है। नागपुर के बागल अखाड़ा परिसर में एक ही परिवार के 5 लोगों का दिल दहलाने वाला हत्याकांड आलोक माटुरकर जैसे भेड़ियों से सावधान रहने की चेतावनी समाज को दे गया है, क्योंकि इसी आलोक माटुरकर ने जीजा और साली के रिश्ते को इस कदर कलंकित किया है कि उसे बरसों तक भुलाया नहीं जा सकेगा। जिस साली को उसने 5 वर्ष की आयु से बेटी की तरह पाला पोसा, उसी साली के जवान होते ही उसकी नीयत में खोट आ गई और वह उसे अपनी अय्याशियों के लिए इस्तेमाल करने लगा था। अवैध संबंधों की इसी नाव ने एक ही परिवार के 5 लोगों को असमय ही इस संसार से विदा कर दिया। यह घटना नागपुर शहर में 20 जून की रात की है, जब पाचपावली के बागल अखाड़ा परिसर जैसे घनी बस्ती में 45 वर्षीय आलोक माटुरकर ने पत्नी विजया, 12 वर्षीय बेटे साहिल, 15 वर्षीय बेटी परी, साली अमीषा बोबड़े और सास लक्ष्मी बोबड़े की क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी थी। और इन हत्याओं के बाद इस सिरफिरे हत्यारे ने खुद भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। इस तरह कुकर्मी ने 5 हत्याओं के बाद अपना अंत तो कर लिया, लेकिन जीजा साली के रिश्ते को तार तार करते हुए अपने कुकर्म की एक दास्तान भी समाज के समक्ष छोड़ गया है। आलोक और उसकी पत्नी विजया एक गारमेंट कारखाने में काम करते थे। आलोक कपड़ों की पैकिंग का काम करता था, जबकि विजया प्रेस करती थी। इसी काम के दौरान दोनों की पहचान हुई, करीबी बढ़ी, प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली थी। विजया बोबड़े की बहन अमीषा बोबड़े उस समय महज 4 से 5 वर्ष की थी। दोनों उसे बेटी की तरह प्यार करते थे। शादी के बाद आलोक और विजया ने 8 वर्ष पहले अमरावती जाकर कारोबार करने का फैसला किया था और वे मुंह बोली बेटी अमीषा को भी साथ ले गए थे। अमरावती जिले के तलेगांव में आलोक ने गारमेंट का कारखाना शुरू किया था। उस वक्त अमीषा मात्र 8वीं कक्षा की छात्रा थी। साली को बेटी की तरह चाहने वाला दामाद मिलने पर ससुराल वाले भी खुश थे और अपनी बेटी की अच्छे से पढ़ाई हो सके, इस इरादे से उन्होंने आलोक और विजया के साथ अमीषा को भी भेज दिया था। अमरावती में उनके साथ रहते हुए अमीषा ने अमरावती में 12वीं तक पढ़ाई की। युवा अवस्था की दहलीज पर कदम रख रही अमीषा के खर्च बढ़ गए थे, लेकिन कारखाना अच्छी तरह चलने से आलोक ने उसके खर्च में कोई कमी नहीं रखी थी। लेकिन इसके साथ साथ उसके अपनी बेटी जैसे साली से अवैध संबंध कब स्थापित हो गए पता ही नहीं चल सका। अमरावती जिले में 1.5 साल पहले उसके गारमेंट कारखाने में आग लगी और आलोक का सब कुछ खाक हो चुका था। उस पर 70 लाख का कर्ज बकाया था। इससे मायूस होकर आलोक ने नए सिरे से कारोबार शुरू करने का फैसला किया और परिवार के साथ नागपुर लौटा। लेकिन नागपुर आने पर भी उसका अपनी साली पर एकाधिकार कायम ही था। इससे अमीषा को बहुत चिढ़ होती थी और अपने जीजा का उसके निजी जीवन में दखल उसे नहीं भाता था। इसी कारण परिवार में अक्सर विवाद होते थे। 20 जून को भी ऐसा ही विवाद हुआ और आलोक ने सबसे पहले अपनी साली की हत्या कर डाली। इसके बाद यह राज खुलने के डर से सास, पत्नी, बेटे व बेटी का भी कत्ल कर डाला। वह इतना मायूस हो चुका था कि बाद में उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। इस वारदात ने सबको दहला कर रख दिया, जबकि जीजा साली के रिश्ते को भी कलंकित कर दिया, जिसे भुला पाने में नागपुर वासियों को बरसों लग जाएंगे। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर।
खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर ग्रामीण परिसर में होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सभी सीटों के लिए उम्मीदवारी घोषित की है, जहां पूरी शक्ति के साथ इन उपचुनाव में जीत का दावा भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अरविंद गजभिये ने किया है। नागपूर जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या पोटनिवडणुका आणि पंचायत समितीच्या पोटनिवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत। या संपूर्ण निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्षाने कंबर कसलेली असून संपूर्ण 16ही जिल्हा परिषद सर्कलमध्ये व 31ही पंचायत समिती सर्कलमध्ये आम्ही संपूर्ण कार्यकर्त्यांच्या बैठकी आयोजित करून त्या बैठकीच्या माध्यमातून कार्यकर्त्यांचं मनोगत जाणून घेतलेलं आहे आणि त्यामुळे कार्यकर्त्यांच्या मनाप्रमाणे आपण संपूर्ण 16ही जिल्हा परिषद सर्कलमध्ये व पंचायत समिती सर्कलमध्ये उमेदवारी निश्चित केलेली आहे आणि त्यामुळे या जिल्ह्यातल्या या 16ही जिल्हा परिषद सर्कलमध्ये व 31ही पंचायत समिती सर्कलमध्ये भारतीय जनता पक्षांची संपूर्ण कार्यकर्त्यांची फौज यामध्ये आपल्याला म्हणजे या निवडणुकीमध्ये कामाला लागणार आहे आणि या निवडणुकीच्या निमित्ताने आम्ही संपूर्ण या 16ही जिल्हा परिषद सर्कलमध्ये व 31ही पंचायत समिती सर्कलमध्ये भारतीय जनता पक्षाचा झेंडा रोवू अशा प्रकारचा विश्वास या प्रसंगी व्यक्त करतो। आमचे नेते आदरणीय नितीनजी गडकरी साहेब, आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, आदरणीय चंद्रशेखरजी बावनकुळे साहेब, जिल्ह्याचे माजी अध्यक्ष डॉक्टर राजूजी पोद्दार साहेब, अशोकराव मानकर साहेब, अशोकराव धोटे साहेब आणि संपूर्ण भारतीय जनता पक्षाचे संपूर्ण आजी माजी आमदार, जिल्ह्याचे संपूर्ण पदाधिकारी या सर्वांना सोबत घेऊन या निवडणुकीमध्ये आम्ही प्रचाराची रणधुमाळी करणार आहोत आणि त्यामुळे मला विश्वास आहे की भारतीय जनता पक्षाच्या या संपूर्ण नेते मंडळीच्या नेतृत्वामध्ये या जिल्हा परिषदेच्या 16ही जागा आणि पंचायत समितीच्या 31ही जागांवर आम्ही आमचा झेंडा रोवू अशा प्रकारचा विश्वास या प्रसंगी व्यक्त करतो। धन्यवाद। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद पिछले 20 माह से अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रही है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसके विरोध में शिक्षकों ने काले फीते लगाकर आंदोलन किया। मांगों के लिए जिला तहसील और राज्य स्तर पर सरकार को निवेदन सौंपा गया। परिषद का कहना है कि कोविड को देखते हुए हमने तीव्र आंदोलनों को टालने का प्रयास किया। सरकार ने हमारी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया तो मजबूरन उग्र आंदोलन करना होगा। विधायक नागो गानार ने सरकार शिक्षकों की 32 मांगों का ज्ञापन दिया था। इन मांगों में पुरानी पेंशन योजना लागू करना, 7वें वेतन आयोग के बकाया की पहली और दूसरी किस्त तत्काल प्रदान करना, शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदों की रिक्त पदों की भर्ती, कोरोनाग्रस्त शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को विशेष अवकाश प्रदान करना शामिल है। तो दोपहर के प्राइम टाइम न्यूज में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।